मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड प्रेजेंट्स आर पार में आज का मुद्दा। व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इस समय आर पार और बहुत बड़ी खबर इस समय आ गई है। लेबनान ने इजराइल पे अटैक कर दिया है। इस वक्त ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। लेबनान ने इजराइल पे अटैक कर दिया है। उत्तरी इजराइल पे एक बड़ा हमला करा है। लेकिन एक और बड़ी खबर है। लेबनान ने 6 रॉकेट तो दागे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर है। हमास का बहुत बड़ा कमांडर, सिक्योरिटी चीफ जिसे कहा जाता है, हमास को बहुत बड़ा झटका दे दिया इजराइल ने और उसके बाद लेबनान ने अटैक करा है। उनका सिक्योरिटी चीफ मारा गया है। इजराइल के अटैक में कमांडर जिहाद मेहसन की मौत हो गई है और लेबनान ने जैसे उसे मौत की जानकारी आज दोपहर पता लगी, लेबनान ने अटैक कर दिया। क्या इन दोनों का कोई रिलेशन है? यह बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। मेरे साथ आरएसएन सिंह है, मेरे साथ आसिम वकार है, मेरे साथ गौरव भाटिया है। मैं आरएसएन आपके पास आता हूं और आपको 40 सेकंड का वक्त देता हूं। क्या आपको लगता है कि कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम के अंदर हम बार बार यही बात सुन रहे हैं कि विक्टिम हमास है, विक्टिम गाजा है, विक्टिम पैलेस्टाइन है, सारी बातें सही है, लेकिन 7 अक्टूबर को जंग की शुरुआत किसने करी थी? नहीं, अभी आपने लेबनान का जिक्र किया तो मैं बता दूं, वहां पे भारतीय सेना की टुकड़ी है लेबनान में और वो उसको यूएन ने वो मैंडेट किया हुआ है कि आप प्रोटेक्शन दीजिए वहां सिविलियंस के लिए। और किन सिविलियंस के लिए? ये जो हिजबुल्लाह है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द लेबनीज आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है ना। वो उन्होंने जबरदस्ती का वहां पर अपना वर्चस्व रखा हुआ है, जिहादी है, ठीक है। और इसलिए इजराइल ने बोला है कि आप 2 किलोमीटर का इलाका आप खाली कीजिए, क्योंकि ताकि आपके हम वहां से आपके हम रेंज में ना आ सके, ठीक है। तो ये लेबनान का ये है। दूसरा एक बहुत बड़ी बात है कि अभी कहा गया कि 23 मिलियन गाजा में, 23 मिलियन लोग वेस्ट बैंक में और 11 मिलियन लोग रहते हैं, पैलेस्टीनियंस की बात कर रहा हूं मैं, 11 मिलियन इजराइल के अंदर में। आपने कभी सुना कि वहां के इजरायलीज ने उन पर कोई कहर किया हो, कोई बदले की भावना से किसी बच्चे को मारा हो, किसी महिला को मारा हो? इट इज अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस और इस सिविलाइजेशनल वॉर पे हम इजराइल के साथ हैं, ठीक है। इट इज अ वॉर, हम इजराइल के साथ हैं फॉर लैंड एंड फाइनली नॉट अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। आई नेवर स्पोक नहीं है। इसको धार्मिक युद्ध का नाम देना गलत है। ये आपके अरे चाइनीज से पूछिए ना, और बाकी देश। अरे नहीं, अरे चाइना कहां से आ गया? अभी लॉजिकल एंड टॉप लॉजिकल। सर आप सीनियर आदमी हैं, आप लॉजिकल बात करिए सर। नहीं, आई डोंट गो बाय अमेरिकन प्रोपेगेंडा। मैं अमेरिकन प्रोपेगेंडा की बातें नहीं समझना चाहता हूं आपसे। आप सीनियर आदमी हैं, आप कृपा करके सुनिए प्लीज। ये इस्लामिक युद्ध नहीं है। अगर होता तो क्या सऊदी अरबिया ने आज तक पैलेस्टीनियन कॉज को इतना प्रोएक्टिव समर्थन कभी दिया? नहीं दिया। कितने सारे इस्लामिक देश हैं, उन्होंने एक बहुत ही डिप्लोमेटिक को अभी भी शरण में नहीं दिया था। तो ये धर्म युद्ध थोड़ी ना है। इट इज नॉट अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। अच्छा ठीक है, विवेक जी, ये जितने लोग हैं खुल के क्यों नहीं आते इजराइल के समर्थन में? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बड़ी अच्छी बात कही, एक सेकंड, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। सऊदी, आप कह रहे हैं सऊदी पैलेस्टाइन को समर्थन नहीं कर रहा। एक सेकंड, सऊदी हमास का समर्थन नहीं कर रहा। एक सेकंड, वन सेकंड, ऑडियो पीसीआर, पुट ऑडियो ऑफ। ओके, सऊदी सपोर्ट नहीं कर रहा हमास को। उसके अलावा यूएई, इंडोनेशिया, मैं कह रहा हूं आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। मलेशिया वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रहा है। अब बताइए, भारत के अंदर विपक्षी दलों को क्या हुआ है? वो क्यों खड़े हो रहे हैं हमास के साथ? सर हम तो क्यों विपक्षी दल क्यों हमास के साथ खड़े हो रहे हैं? पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स। सर आप गांधी को गलत बोल दीजिए ना फिर कि गांधी वाज रॉन्ग, अटल बिहारी गांधी कैसे आगे कि गांधी आतंक के साथ थे? नहीं, वाज रॉन्ग, इंदिरा गांधी वाज। क्या गांधी आतंक के साथ थे? तब तो आतंकवाद उतनी बड़ी समस्या ही नहीं है। आतंकवाद गांधी को कैसे बीच में लेके आ सकते हैं? इजराइल को मत समर्थन दीजिए ना। महात्मा गांधी को कैसे बीच में? महात्मा गांधी की आड़ लेके कुछ भी नहीं कह सकते आप। सर नहीं, बिल्कुल नहीं सर।
अगर इजराइल ने टेररिस्ट एक्टिविटीज करी उसे भी कंडेम करिए ना, सिलेक्टिव क्यों है? ओके, आरएसएन देन गौरव भाटिया, आरएसएन देन गौरव भाटिया। ओके, आरएसएन वांट्स टू मेक अ पॉइंट। आरएसएन को करिए। ओके विवेक जी, यू मेड योर पॉइंट। आरएसएन 20 सेकंड, शार्प 20 सेकंड सर। आप इस पैनल पे बिल्कुल खुल के ये जितने बैठे हुए इनसे पूछिए कि क्या ये हमास की तरह ये भी विश्वास करते हैं कि इजराइल डज नॉट हैव राइट टू एग्जिस्ट, हाँ और ना में, और तब ये आपको पता चल जाएगा कि ये कितने बड़े दरिंदे लोग हैं। इंपॉर्टेंट वन। असीम वकार, आप पूछिए इनसे कि does इजराइल हैव राइट टू एग्जिस्ट और नॉट? इससे पूछिए इजराइल को एग्जिस्टेंस का अधिकार है कि नहीं है, क्योंकि हमास की तो ये लाइन है। ओके असीम वकार, शार्प रिप्लाई 20 सेकंड्स, देन गौरव भाटिया। नहीं, मैं आपसे शुरू से पहले दिन से एक बात बोल रहा हूं, फिलिस्तीन का सपोर्ट करना, फिलिस्तीनियों का सपोर्ट करना, आतंक का सपोर्ट कैसे हो गया? मैं आपसे कुछ और खाली इतना जानना चाह रहा हूं। आप स्मार्ट हो सकते हैं लेकिन ओवर स्मार्ट नहीं हो सकते। मेरा सवाल है, हमास कहता है इजराइल को अधिकार ही नहीं है रहने का। एक सेकंड, आरएसएन सिंह आप, यू मेड योर पॉइंट सर, माय हम्बल सबमिशन। असीम वकार, मेरा सीधा सवाल है, हमास बिलीव करता है इजराइल के एग्जिस्टेंस पे ही, क्या आपको लगता है ये जायज है? और हमास पहले अटैक करने आया था, इजराइल नहीं गया था, और भारत में तुष्टीकरण के चलते आप लोग पैलेस्टाइन का साइडवेज समर्थन करके डायरेक्टली हमास का समर्थन करते हैं। सर यूनाइटेड नेशन का एक बयान है, वो कहता है यूनाइटेड नेशन की वेस्ट बैंक में इजराइल अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। यूनाइटेड नेशन कह रहा है 9 सेटलमेंट हुए हैं वेस्ट बैंक में इजराइल की तरफ से, और 7 लाख यहूदियों को घुसा के फिलिस्तीनियों के मकानों पे कब्जा करके, उनको भगा के, उनको तोड़ के, क्या इजराइल का कंक्रीट की दीवार सवाल नहीं, आप यूएन चार्टर पे जा सकते हैं। मैं पूछ रहा हूं, क्या भारत में तुष्टीकरण के चलते ये सब कुछ हो रहा है? अभी कुछ देर पहले आपके साथी या फिर विपक्ष में आपके साथी विवेक श्रीवास्तव जी ने एक बात बोली, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे सऊदी नहीं खड़ा, ये इस्लामिक लड़ाई नहीं है, सऊदी नहीं खड़ा, यूएई वेट एंड वॉच कर रहा है। इसके अलावा मेरे पास कई नाम है, इंडोनेशिया, मलेशिया, सब वेट एंड वॉच कर रहे हैं। तो फिर भारत के अंदर रूहानी रिश्ता क्यों जोड़ा जा रहा है? इट इज अ तुष्टीकरण। ये क्या ये तुष्टीकरण का कारण है? इसका क्विक रिप्लाई। आप एक सीधा का सवाल का मुझे जवाब नहीं दे पा रहे। दीजिए पहले, देखिए मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ बोलिए। एक लाइन का एक आंसर कि क्या इजराइल को एग्जिस्ट करने का है? इजराइल ने वेस्ट बैंक में जबरदस्ती घुसा के जमीन पे कब्जा कर लिया, बड़ी बड़ी कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर ली, फिलिस्तीनियों को भगा दिया, और जब कोई फिलिस्तीनी अपनी जमीन पर वापस इजराइलियों को जीने का हक है कि नहीं? से ऊंचे वाच टावर से गोली मार देते हैं उसको। नहीं, आप ऊंचे टावर से, अब कोई किसी के आतंक कराने आएगा तो ऊंचे टावर से मारे, ऊंचे टावर से मारे। इजराइलियों को जीने का हक है कि नहीं? एक सेकंड असीम वकार, ऑल मैं सबको शांत कर रहा हूं, मैं गौरव भाटिया के पास भी नहीं जा रहा, जिनके पास मैं अभी तक नहीं गया। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या इजराइलियों को जीने का अधिकार है कि नहीं? हाँ या ना? इजराइल हैज राइट टू एग्जिस्ट और नॉट? नहीं तो क्या ऐसे जिएगा कि नहीं तो इस तरह जिएगा कि दूसरे के इलाकों में घुस के उनके मकान तोड़कर उनके कब्जा करके उनको भगा के गोली मार देंगे? उसके इलाके में कौन घुसा? 7 अक्टूबर को कौन घुसा था? दिल पे हाथ रख के असीम भाई बोलिएगा। मैं वेस्ट बैंक का आपको उदाहरण दे रहा हूं सर। कौन घुसा था उनके इलाके में? जानकारी नहीं, जानकारी कर लीजिए सर।